कराची एक इंटरनेशनल शहर और एक बड़ा नेशनल शहर है और मुझे ये अफसोस होता है कहते हुए पानी है नहीं, पीने का तो छोड़ें दूर की बात है, नहाने का पानी नहीं है। नमस्ते। इसी चैनल ने बताया था कि अगर भारत ने 15 दिन में पानी नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा और अब पड़ोसी देश के खेतों, शहरों और गांव में जो मंजर दिखाई दे रहा है वह बहुत डराने वाला है। सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में पानी के लिए त्राहिमाम मच चुका है। गन्ने, कपास के खेत सूख रहे हैं। धान की बुआई अभी तक पूरी तरह नहीं हो पाई है। हालात इतने बदतर है कि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के इलाकों में पानी पानी की पुकार मची है। लोग कह रहे हैं कि 77 साल में ऐसी तबाही पहली बार देखी जा रही है। इतिहास गवाह है कि साम्राज्य तबाह हो जाते हैं जब उनकी जमीन बंजर हो जाती है। आज पाकिस्तान उसी मुहाने पर खड़ा है। 77 साल के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान एक ऐसी कृषि आपदा का सामना कर रहा है जिसने उसकी नींव हिला दी है। सिंधु नदी, जिसे पाकिस्तान की लाइफलाइन कहा जाता है, आज रेगिस्तान में तब्दील हो रही है। भारत द्वारा अपनी नदियों के पानी के सही इस्तेमाल और रणनीतिक नियंत्रण के बीच सीमा पार पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। यह सिर्फ पानी की कमी नहीं है बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का डेथ वारंट साबित हो रहा है। पंजाब और सिंध के वो इलाके जो कभी गन्ने की लहलाती फसलों के लिए जाने जाते थे, आज वहां सिर्फ सूखी डंठलें बची है। गन्ने की फसल, जिसे तैयार होने के लिए भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है, आज बूंद बूंद को तरस रही है। पाकिस्तान की चीनी मिलें अभी से बंद होने के कगार पर है। किसानों का कहना है कि उन्होंने 7 दशकों में कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी जहां जमीन में दरारें इतनी गहरी हो कि उनमें हाथ समा जाए। गन्ने की मिठास अब कड़वाहट में बदल चुकी है क्योंकि पानी के बिना फसलें खेतों में ही खड़ी खड़ी सूखकर लकड़ी बन गई है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्तंभ उसकी कपास की फसल माना जाता है, लेकिन इस साल आसमान से बरसती आग और सिंधु के सूखे तल ने कपास के रेशों को खिलने से पहले ही जलाकर राख कर दिया है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों ने कपास की नाजुक फसल को झुलसा दिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो पाकिस्तान को कुछ हद तक विदेशी मुद्रा दिलाती थी, अब कच्चे माल की कमी से तड़प रही है। क्या यह पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर का अंत है? धान की खेती के लिए खेतों को पानी से लबालब भरा होना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि जून का महीना बीतने को है और पाकिस्तान में धान की बुआई अभी भी अधूरी पड़ी है। नर्सरियां सूख रही है और किसान बादलों की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। अगर अगले कुछ दिनों में पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो पाकिस्तान न सिर्फ दुनिया को चावल निर्यात करने लायक बचेगा बल्कि अपनी आवाम का पेट भरने के लिए भी उसे दर दर भटकना पड़ेगा। पाकिस्तान की बर्बादी के आंकड़े किसी डरावनी फिल्म की पटकथा जैसे हैं। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक इस साल पाकिस्तान में कपास के उत्पादन में 35 से 40% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। जो पाकिस्तान कभी सालाना 1.5 करोड़ गांठ कपास पैदा करता था, वह अब 80 लाख गांठों के लिए भी संघर्ष कर रहा है। गन्ने की स्थिति और भी भयावह है। सिंध और पंजाब के कई जिलों में 50% से अधिक फसल पानी की कमी के कारण पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इसका सीधा असर यह है कि पाकिस्तान में चीनी की कमी होने वाली है, जिससे आने वाले महीनों में कीमत 250 से 300 रुपये प्रति किलो तक जा सकती है। अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालिए जो पाकिस्तान की चिंता बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2025-26 में पाकिस्तान ने लगभग 2 करोड़ 96 लाख टन गेहूं, लगभग 1 करोड़ टन चावल, करीब 8 करोड़ 95 लाख टन गन्ना और लगभग 88 लाख टन मक्का पैदा किया। कपास का उत्पादन लगभग 71 लाख गांठ रहा। ये वे फसलें हैं जिन पर पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा और निर्यात व्यवस्था काफी हद तक निर्भर करती है। सिंधु जल संधि के तहत भारत अब अपनी नदियों के पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग कर रहा है। भारत में बन रहे नए बांध और परियोजनाओं ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले सरप्लस पानी को काफी हद तक नियंत्रित कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के बांधों में पानी का स्तर 1.5 लेवल से महज कुछ फीट ऊपर बचा है। सिंचाई विभाग के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान के पास वर्तमान में केवल 25 से 30 दिन का पानी स्टोर है,
धान की बुआई जो आमतौर पर जून के अंत तक 90% पूरी हो जानी चाहिए थी, वह इस बार में 40% पर अटकी हुई है। यानी आने वाले वक्त में पाकिस्तान में चावल का अकाल पड़ना लगभग तय है। फसलों की इस तबाही ने पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा की कमर तोड़ दी है। टेक्सटाइल और चावल निर्यात से मिलने वाले करीब 12 से 15 अरब डॉलर पर इस साल ग्रहण लग गया है। जब अपनी फसलें बर्बाद हो रही हो तो पाकिस्तान के पास अनाज आयात करने के लिए डॉलर भी नहीं है। पाकिस्तान के वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति को देखते हुए वह मुश्किल से 2 महीने का आयात ही संभाल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार पाकिस्तान के सामने 1971 से भी बड़ा संकट खड़ा है, क्योंकि तब केवल सत्ता गई थी, लेकिन इस बार जनता के पास खाने को अनाज भी नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी अकड़ छोड़कर भारत के सामने हाथ फैलाएगा। वाघा बॉर्डर के जरिए व्यापार बहाल करना अब पाकिस्तान की पसंद नहीं बल्कि मजबूरी बन गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर अनाज महंगा है। ऐसे में पाकिस्तान के पास भारत से सस्ता गेहूं, चीनी और सब्जियां आयात करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। लेकिन क्या भारत पाकिस्तान की इन हरकतों के बाद उसकी मदद करेगा? यह वो सवाल है जिसने इस्लामाबाद के गलियारों में सन्नाटा पसरा दिया है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका उसके एक्सपोर्ट सेक्टर से लगा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की कुल निर्यात आय का लगभग 60% हिस्सा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। कपास की फसल बर्बाद होने के कारण इस साल पाकिस्तान को लगभग 4 अरब डॉलर यानी 33,000 करोड़ रुपए के निर्यात के घाटे का अनुमान है। यह वह पैसा है जो पाकिस्तान को विदेशों से कर्ज चुकाने के लिए चाहिए था। जब कपास ही नहीं होगी तो मिलें क्या बनाएंगी। आंकड़ों के मुताबिक फैसलाबाद और कराची की 30% छोटी और मध्यम टेक्सटाइल इकाइयां पहले ही बंद हो चुकी हैं, जिससे करीब 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। फसलों की बर्बादी का असर अब सीधा बाजार की कीमतों पर दिख रहा है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हालिया आंकड़ों के मुताबिक खाद्य मुद्रास्फीति 35 से 40% के बीच झूल रही है। चावल जो पाकिस्तान की आम जनता का मुख्य भोजन है, इसकी कीमतों में पिछले साल के मुकाबले 60% का उछाल आया है। अगर धान की बुआई का यही हाल रहा तो अगले 6 महीनों में बासमती चावल की कीमत 500 रुपये प्रति किलो के पार जा सकती है। वहीं चीनी के उत्पादन में 2 मिलियन टन की कमी की आशंका है, जो देश में मीठे के संकट को कड़वाहट में बदल देगी। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डरावना आंकड़ा प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता का है। 1951 में जहां यह 5000 क्यूबिक मीटर थी, आज घटकर 1000 क्यूबिक मीटर से भी नीचे आ गई है। भारत द्वारा रावी व्यास और सतलज के पानी का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के बाद पाकिस्तान के जलाशयों में पानी की आवक 20% तक कम दर्ज की गई है। मंगला और तरबेला जैसे बड़े बांधों में पानी डेड लेवल के करीब पहुंचने से न केवल सिंचाई रुकी है, बल्कि बिजली उत्पादन में भी 25% की कटौती हुई है। यानी अब पाकिस्तान न सिर्फ भूखा रहेगा बल्कि अंधेरे में भी डूबेगा। यानी इन आंकड़ों से साफ है कि पाकिस्तान एक ऐसी सुरंग में घुस चुका है जिसका दूसरा सिरा सिर्फ तबाही की ओर खुलता है। विदेशी कर्ज का बोझ 130 अरब डॉलर के पार है और घर में अनाज का एक दाना नहीं है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर है कि क्या पाकिस्तान के हुक्मरान अपने कश्मीर राग को छोड़कर भारत से व्यापार की भीख मांगेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है खाली पेट जंग नहीं लड़ी जाती, सिर्फ सरेंडर किया जाता है। पर मामला यहीं खत्म नहीं होता। पाकिस्तान इस वक्त उस दोहराए पर खड़ा है जहां एक तरफ उसकी पुरानी भारत विरोधी नफरत है और दूसरी तरफ 25 करोड़ जनता की भूख। पाकिस्तान के गोदाम खाली हो चुके हैं और बची खुची फसल धूप और सूखे की भेंट चढ़ गई है। पाकिस्तान के पास अब इतना विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचा है कि वह रूस, ब्राजील या यूक्रेन से महंगा अनाज आयात कर सके। परिवहन लागत और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों ने आयात को नामुमकिन बना दिया है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी हार मानेंगे? विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वाघा बॉर्डर खोलकर भारत से गेहूं, चीनी और सब्जियों की सप्लाई मांगना। अगर पाकिस्तान भारत से व्यापार बहाल करता है तो उसे अनाज करीब 40% तक सस्ता पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पेंच फंसा है पाकिस्तान की सेना की ईगो में। क्या वे कश्मीर का राग अलापना छोड़कर अपनी जनता को रोटी खिलाना पसंद करेंगे?
रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के व्यापारिक संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि भारत के साथ तुरंत बातचीत शुरू की जाए, वरना देश में फूड दंगे शुरू हो सकते हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने अधिकारों के पानी का एक एक कतरा इस्तेमाल करेगा। शाहपुर कंडी जैसी परियोजनाओं ने साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान को मुफ्त का पानी नहीं मिलने वाला। यह भारत की वाटर डिप्लोमेसी का ही असर है कि आज पाकिस्तान का कृषि क्षेत्र घुटनों पर है। पाकिस्तान को अब यह समझना होगा कि आतंक और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। अगर उसे अपनी फसलें बचानी है और आवाम का पेट भरना है तो उसे भारत के साथ शांति और सहयोग का रास्ता अपनाना होगा। 77 साल पहले जो देश एक ही मिट्टी से अलग हुए थे, आज उनकी किस्मत में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ भारत वैश्विक शक्ति बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी गलतियों के कारण रेगिस्तान बनने की ओर अग्रसर है। क्या यह कुदरत का न्याय है या गलत नीतियों का अंजाम? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या उसे अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए? यह भी बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।